में ध्यान लगाइए, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहाँ से फूल। बेटी रखिए तनो ध्यान, तब पधारी तेरी बेटा होई गो। अगर तूने मेरी बातों का परहेज कर लिया, बिटिया रखिए तनो ध्यान, ध्यान ध्यान ध्यान। अरे तब पधारी तेरी बेटा होई गो, और दुनिया में है जाई तेरो। आज नारद जी ने समझाओ कि लाली चिंता मत कर, आत्महत्या करना पाप है और तू लौट जा। भगवान ते अपनी डोरी लगाइए और तू चिंता मत कर, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर ना आए। ठीक है बाबा। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि मोर वचन चई पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर कीली का। सुनीति को विश्वास आ गया, और जैसे ही विश्वास आओ भैया नारद जी को प्रणाम करके आज अपने घर के लिए चलती है बेचारी। लौट की कुटिया पे आ गई, लौट की कुटिया पे आ गई। शाम को भोजन भी नहीं बनाया बेचारी ने। रात्रि का वक्त है, नींद नहीं आ रही। बाबा नारद की बातें याद आ रही हैं। आज अपने पति के चरणों का ध्यान करने लगी, कहने लगी हे स्वामी ऐसी कौन सी भूल बन गई जो आप स्वाति के कहने से मुझे आप इतना भूल गए। सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। आज उत्तानपाद को याद करने लगी, कहने लगी स्वामी क्या कोई सेवा में कमी रह गई, या कोई मुझसे भूल बन गई जो आप कैसे प्रीतम मोई भूल गए, कैसे प्रीतम मोई भूल गए, बिना तुम्हारे मेरो नाई कोई। सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई। भैयाओ बनी के चेहरों पर लाखों निसार होते हैं, और जब बन करके बिगड़ जाती है बेना तो दुश्मन हजार होते हैं। अपने भी ऐसी बात करते कभी कभी, उनकी बातों को सुनकर के दम घुटता है। सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई। और इसी के बीच 101 रुपए सम्मानी हमारे चंदा भैया उर्फ चंद्रपाल भैया यानी चंदा भैया, सनोब श्री वकील साहब, नाम तो मुझे पता नहीं है, भगवान सिंह वकील बोलते शायद,
सम्मानित श्रीमान भगवान सिंह वकील साहब चंदा भैया ने खुश होकर के 101 मुद्राओं से कह रहे हैं शास्त्री जी आनंद आ रहा है कथा में। सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। आज रानी अब तो बाबा नारद के कहने के अनुसार रोज अपने पति को याद करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु वो कौन सा दिन आएगा कि बाबा नारद के वचन सत्य कब होंगे, बाबा नारद के वचन कब सत्य होंगे। ऐसी भावनाओं को लेकर के भगवान से प्रार्थना करती है। एक दिन की बात, भगवान के यहाँ देर है अंधेर ना है लली। हाँ, एक दिना की बात, राजा के मन में विचार आया कि मंत्री भैया कहिए महाराज के चरणों में सुई आर पार हो। मंत्री जी महाराज कैसी बातें कर रहे हो? जैसी पहले करते थे। पहले ऐसे तो नहीं करते थे। फिर कैसे करते थे? महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। लो कर लो बात, कर लो बात भैया। क्यों? चलो कोई बात नहीं, ये बताओ काफी दिन हो गए। हाँ हाँ। आज कुछ इच्छाएं जागृत हो रही हैं। कैसी इच्छाएं? जंगल में जाकर के शिकार खेलने की। शिकार? और क्या महाराज शिकार खेलोगे? हाँ। अच्छा महाराज, अच्छा महाराज शिकार काय की खेलोगे? अरे हम राजा महाराजा हैं। हाँ। शिकार हाँ। शेर की खेलेंगे। तेरी की महाराज, तो तुम का शिकार खेलोगे? मान लो शेर की शिकार खेलोगे तो तुम क्या शिकार खेलोगे? अरे शिकार तो हम खेलेंगे महाराज। आप शिकार क्या खेलोगे? हम शिकार सवा शेर की खेलेंगे। सवा शेर? और क्या भैया, सवा शेर कौन होता है? और शेर कौन होता है? अरे शेर बनी का राजा होता है। सवा शेर बनियों का राजा होता है। सवा शेर बनियों का राजा? और क्या। वो कैसे? एक तराजू ले ली, उसमें एक पलड़े में एक शेर रख लिया और ऊपर से 250 ग्राम रख लिया, सवा शेर बन के तैयार हो गया। वाह मंत्री, तुम तो बड़े हो। अरे शाबाश, भगवान की कृपा है, ऐसे ही थोड़ी है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। चलिए महाराज, ऐसा करो भैया, आप हमारे घोड़े को सजवाइए। महाराज घोड़ा तैयार है, चश्मा लगा के तैयार कर दिया है। एक दिवस की बात, समय ने खेल दिखाओ है। बाबा घोड़ा लो सजवाए, चाचा घोड़ा लो सजवाए। अरे कूद बछेड़ा पर चढ़ बैठो, जाने दीनी एड़ लगाए। अरे ररकत तो ढरकत घोड़ा जाई रहो। और जैसे ही राजा घोड़ा को लेकर के जंगल में पहुंचे बहना, वन में हिरन नजर पर जाए। वन में हिरन नजर पर जाए। मृग के पीछे घोड़ा रे दौड़ाई दो, पर मारीच बन गो वो हिरना। मारीच की तरह
जैसे राम को लेकर के जंगल में पहुंचा, कभी दिखाई देता है, कभी छुप जाता है, कभी अदृश्य हो जाता है। वन में हिरन नजरे पड़ जाए, अरे हिरन के पीछे घोड़ा रे दौड़ाई दो, पर मारी जब बन गयो हिरना, ले गो बन के बीच बुलाए। आज जब राजा ने हिरन को नहीं मार पाया बहना, मारे मृगान, जंगल में सूर्य अस्त हो गए लेकिन मृग को नहीं मार पाया और राजा को प्यास लगी। यहाँ तक हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बड़े व्याकुल हो गए। मारे मृगान सको उदासी तन पे छाई, और रे सूर्य अस्त है गए। बहुत अच्छे ठीक भैया। गुरुदेव राजा कह रहे हैं, सोबते हुई तो जागी जाए और जागती है कछु बोले, अरे मेरी दुल्हन भैया। किसी कवि ने दो लाने आगे लिखी हैं, जातन लागे बेरी जान तारे कोई, अरे जातन लागे बेई जान तारे रबे मेरा, तेरे दादा मेरा ही जाने, कोई नहीं जानत रे पीर पराई। आज मेरे भैयाओ, राजा ने जाके आवाज लगाई, ये रानी सुनी थी, रानी सुनी थी। आज बेचारी थर थर कांपती हुई कुटिया के अंदर थी, बोली महाराज मैंने कछ नहीं बिगाड़ो, पूरे दिन तुम्हारे खेतों की चिड़िया रखवाली करती हूँ और शाम को सूर्यास्त होने पर भोजन। ऐसे कपकपा क्यों रही हो महाराज? मैंने कछ नहीं बिगाड़ो। तो मैं कुछ कह रहा हूँ। तुम इतनी रात में? हाँ। अरे आते दिन में आते। शांत रहो, ज्यादा न चिल्लाओ, मुझे मौका मिला है तो मैं आ गया। अभी छोटी रानी सो रही है इसलिए मैं तेरे पास आ गया हूँ, तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे। आज रानी पकड़े अंगुरिया बलमय अपने, भैया के तकई ना जाए, अरे पकड़े अंगुरिया बलमय अपने की, रनिया ले गई कुटिया में बुलाई, इतनी व्यवस्था नहीं गरीबन पे, सुंदर आसन देती लगाई, अरे समय समय की बात करे और असून तेरनिया रोई। मैया सुनीति के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, महाराज को कुटिया में तो बुलाए लो कि सुंदर से आसन पे उत्तान पाद को बैठा भी लेती।
बताते हैं कि जो सर पे साड़ी थी, साड़ी का पल्लू था, उस पल्लू को सर से उतार करके महाराज के कदमों के नीचे बिछा दिया। कहा महाराज ये दुखिया का आसन है। भोजन के लिए बताते हैं कि बासी रोटी बिना छने आटे की, बिना नमक की, फूटे से घड़ा से टूटी हुई लुटिया में जल ला करके दिया। कहा महाराज हारे थके होंगे, इस दुखिया का प्रसाद, भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए। भाई बहनों, राजा ने सुनीति की भावनाओं को समझ करके, सुनीति की भावनाओं को समझ करके मेरे भैया बिना छने आटे की, बिना नमक की रोटी, बासी रोटी आज निवाला तोड़ा और तोड़ करके जब निवाले को चबाया, राजा के गले में, राजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बड़ी रानी का प्रसाद समझ करके, दुखिया गरीबनी का प्रसाद समझ करके पाने के सहारे से उसने एक निवाला जबरदस्ती निकल लिया। कहने लगा रानी मुझे क्षमा करना, ये मुझसे नहीं कबेगी। कहने लगी महाराज कई बार में एक ही दिन में घबराए गए हैं, एक दिन ही में घबराए गए तुम, और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कभी मेरे बारे में सोचा तुमने कि मैं किस हाल में होंगी? मेरी बात सुनो, तुम नहीं जानते कि जिस दिन से जुदा हम तुमसे हुए, कि जिस दिन से जुदा हम तुमसे हुए और सांसों ने धड़कना छोड़ दिया, जिस दिन से जुदा हम तुमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, जिस दिन से जुदा हम तुमसे हुए, सांसों ने धड़कना छोड़ दिया, और था चांद का मोतरा उतरा। संतोष भैया, था चांद का मोतरा उतरा, था चांद का मोतरा उतरा, चांद का मोतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, चाँद का मोतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। एक बात नहीं जानते होंगे महाराज, कौन सी बात? तुम्हारे बिना मैंने कितने इतने दिन कैसे गुजारे हैं? कैसे गुजारे? ऐसे मान लीजिए महाराज, बगिया का रूठी जाए माली, ये मान लीजिए मैं आपकी बगिया हूँ, आप मेरी देखभाल करने वाले माली हो। बगिया का रूठी जाए माली, फिर कौन करे देखा भाली, बगिया का रूठ जाए माली, फिर कौन करे देखा भाली, पतझड़ में हरियाली न रही। एक समय ऐसा आता है हरा भरा वृक्ष बसंत ऋतु में पतझड़ हो जाता है। बहना माह के महीना माह फागुन में
पतझड़ में हरियाली न रही और सूख गई डाली डाली। ऐसा लगता है कि वृक्ष सूख गया, जब पत्ते गिर जाते ही तो ऐसा लगता है कि ये वृक्ष सूख गया। लेकिन भैया पतझड़ में हरियाली न रही तो सूख चली डाली डाली। महाराज और दिल की बात बताएं, थोड़ा कहना बहुत समझना। ऐसे मान लीजिए चिड़िया भी चमन में नाचेगी, उन वृक्षों पर तो चिड़िया भी बैठना पसंद नहीं करती हैं। चिड़िया भी चमन में नाचेगी, फूलों ने महकना छोड़ दिया। बहुत अच्छे दिख भैया। अरे अपना तो अपना होता है। बहन जी अपना तो अपना होता है, अपने बिन सपना होता